हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, हम उन्हीं से जान लेते हैं आखिर होने क्या जा रहा है। अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, सरबराह पिलदौत, और वेलकम टू शो कहेंगे आपको अहमद बिलाल साहब। यकीनी तौर पर अब पीटीआई इस पर काफ़ी मुतमईन होगी, या उनको एक उम्मीद तो जागी होगी कि बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो सकती है, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसे कलअदम करार दिए जाने के बाद कुछ ना कुछ तो उम्मीद जागी है। बाकी कितने मुकदमात हैं, क्योंकि अभी तक सिर्फ 9 मुकदमात हैं जिनसे बरी किया गया है। बहुत शुक्रिया, और आपके लिसनर्स को अस्सलाम वालेकुम, व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक करेक्शन पहले तो बहुत ज़रूरी है कि उन्हें बरी नहीं किया गया, उनको सिर्फ ज़मानत दी गई है, बेल दी गई है। तो अभी जो बरी होने का मरहला है वो ज़रा दूर है। वो ट्रायल कोर्ट जहाँ पे ये केस चल रहा है वहाँ पे वो कंक्लूड होगा, तो फिर ही फैसला होगा कि वो बरी होते हैं या उन्हें कन्विक्ट किया जाता है। तो लेकिन ये कल जस्टिस साहब ने बार बार ये बात रिपीट की कि इस केस के मेरिट के ऊपर हम कोई बात नहीं करेंगे और कोई वकील भी नहीं करेगा। हम ये बिल्कुल नहीं तासर देना चाहते कि ये केस कमज़ोर है या केस स्ट्रॉन्ग है। हम सिर्फ ये बेल की जो ग्राउंड्स हैं उनकी बुनियाद पे फैसला करेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये बहुत अच्छी बात है कि इसके ऊपर पीटीआई ने बहुत खुशी का और एतमाद का इजहार किया कोर्ट्स के ऊपर। वो जनरली वो कोर्ट्स के ऊपर काफ़ी दिनों से, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ फैसले आ रहे थे, तो कोर्ट के बारे में उनके जो तासुरात थे वो बड़े नेगेटिव रहे हैं। तो ये पॉजिटिव तासुरात पैदा होना और उसके ऊपर एतमाद का इजहार करना, ये बड़ी खुशाइंद बात है। अभी ये जो मुकदमे जब चलेंगे, अभी उनके ऊपर बहुत से मुकदमात बाकी हैं, और एक ऐसा मुकदमा भी है जिसके ऊपर उनको कन्विक्शन हो चुकी हुई है, 14 साल की उनको सज़ा हो चुकी हुई है। वो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है जी। तो उसके ऊपर अभी उनकी बारी नहीं आई कि उनको जो चैलेंज किया गया है उस मुकदमे के ऊपर कन्विक्शन को, वो हाई कोर्ट में जब आएगी तो फिर उसके ऊपर हाई कोर्ट फैसला करेगा और बिलाखिर ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो उसके ऊपर भी अभी लीगल प्रोसेस है, और मुझे नहीं मालूम कि उसकी तारीख कब मुकर्रर होगी। और इसके अलावा भी मुकदमात हैं। नवंबर 2024 का जो केस है वो भी है, और एक पुलिस ऑफिसर के मर्डर का भी उनके ऊपर केस है। तो ये कुल मिला के अभी और कितने केस हैं? अलकादर ट्रस्ट का तो आपने जिक्र कर दिया, और कितने केसेस हैं जिसमें उन्हें फिर से गिरफ्तारी हो सकती है अगर जमानत की नौबत आ भी जाए? तो मुझे ठीक से तो मालूम नहीं, लेकिन कल एक वकील साहब, उनके एक वन ऑफ द लॉयर्स, वो जिक्र कर रहे थे कि कोई 8 मुकदमात अभी ऐसे हैं जिनके ऊपर अभी ना जमानत हुई है ना उनकी रिहाई हुई है। तो वो मुकदमात के ऊपर अभी कार्रवाई और ज़मानत की दरख्वास्त वो भी अभी पेंडिंग है। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर रिहाई इसके ऊपर का ऑर्डर हो भी गया है तो भी और से बहुत से मुकदमात ऐसे रहते हैं जिनकी बुनियाद पे उन्हें अभी जेल में रखा जा सकता है। और उसके फ़ौरन बाद ही आपने देखा होगा या ज़रा पहले ISPR के DG साहब का एक बयान भी आया जिसमें उन्होंने कहा कि 9 मई के जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो इसलिए मुझे उम्मीद नहीं है अता तारड़ साहब भी कहते हैं कि इस पे ज़्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 190 मिलियन पाउंड का जो मेगा करप्शन का उनके ऊपर मुकदमा है वो भी है बानी पीटीआई के ऊपर, तो इसलिए कोई खुश होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर आप समझते हैं कि रिलीफ मिल भी जाती है इन मुकदमात के अंदर से, जो 9 मई के मुकदमात हैं, तो और बहुत सारे ऐसे केसेस उनके ऊपर हैं जिनसे वो सज़ा ही उन्हें मिलेगी, वो किसी भी सूरत में बाहर आने वाली तो गुंजाइश बाकी नहीं रहेगी। देखिए, ये तो बात सही नहीं है कि खुशी ना मनाएं। मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए खुशी मनाने की काफ़ी गुंजाइश मौजूद है, इसलिए कि 9 मुकदमात में अगर आपको बेल मिलती है तो इसका मतलब यह है कि केस के अंदर कोई इतनी जान नहीं है। कल जो सवाल जवाब हुए में उस पर उन्होंने प्रोसिक्यूशन से पूछा कि आपके पास क्या ग्राउंड्स हैं, तो प्रोसिक्यूशन को बहुत सेटिस्फैक्ट्री बातें नहीं कर सका। तो अगर पीटीआई है और उसको सेलिब्रेट कर रही है और मिठाइयाँ खिला रही है, खा रही है, तो मेरे ख्याल में उन्हें इसका हक पहुंचता है। बिल्कुल उनको हक मिलता है। लेकिन अहमद साहब, क्या आपको लगता है कि ये सारा कुछ जो है केसेस के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है, या मामला जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्हें का है, और वहाँ पे तो अभी तक कोई बर्फ़ पिघलती हुई दिखाई नहीं दे रही बजाय? मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी बात यह है कि इमरान खान साहब क्या अगर बाहर आ जाते हैं तो क्या वो मुल्क के अंदर
जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है उसे डिसरप्ट करेंगे, उसको डिस्टर्ब करेंगे, या वो खामोशी से बैठ के अगले इंतखाबात का इंतज़ार करेंगे और अगले इंतखाबात को फ्री एंड फेयर बनाने के लिए जो लीगल चैनल है उन्हें इस्तेमाल करेंगे। ये बुनियादी सवाल है। माजी में हमने देखा है कि दूसरे लोगों को भी ऐसे किया गया, लेकिन उनको भी जेल से निकलने का मौका मिल गया जब उन्होंने सिस्टम को डिसरप्ट ना करने की यकीन दहानी कराई। तो असल बात यह है मेरे ख्याल में। बिल्कुल सही। अच्छा, तो अभी खान साहब के क्या लगता है रवैये में कुछ तब्दीली आई है? जो आप कह रहे हैं कि बाहर आने के बाद वो साजबाज करते हैं, खामोशी से कॉर्नर हो जाते हैं या फिर इंतज़ार करते हैं अपनी बारी आने का, क्या लगता है इस वक्त उनके रवैये में थोड़ी बहुत लचक आई है? क्योंकि पीटीआई का जो एक बयानिया था वो हमेशा से सियासत करना चाहते हैं, धरनों की, एहतजाज की सियासत करना चाहते हैं, लोगों को सड़कों पर लाना चाहते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कुछ नरमी तो आई है, कुछ मुख्तलिफ हुआ है उनकी पार्टी के अंदर। या तो उनका बयानिया बानी पीटीआई की तरफ से बदला है या फिर क़यादत जो बाकी की बाहर बची क़यादत है वो अब उस तरह से नहीं पेशकदमी करना चाहती। तो क्या समझते हैं, कुछ रवैया तब्दील हुआ बाहर आने के बाद? क्या हो सकता है? मैं नहीं कह सकता कि बानी पीटीआई के रवैये में, इमरान खान साहब के रवैये में कोई तब्दीली आई है। उनके जो बयानात बाहर निकलते हैं और लोग आके बताते हैं या उनके बिहाफ पे जो ट्वीट्स होती हैं उनसे तो कोई रवैये में तब्दीली नज़र नहीं आती। पीटीआई उनकी जो पार्टी है और बाकी जो क़यादत जेल से बाहर है, उनके जो बयानात हैं और उनकी जो गुफ्तगू है उससे लगता है कि उनके रवैये में एक बड़ी वाज़ेह तब्दीली है। वो ये महसूस करते हैं कि ये कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है और सियासी प्रोसेस से बाहर निकलने की पॉलिसी भी दुरुस्त नहीं है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है अहमद बिलाल महबूब साहब, सरबराह फिल्दौत।